हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौतम है। मैं आपको आज एक्सेल के 5 ऐसे एआई हैक्स बताऊंगा जो आपकी हेल्प करेंगे आपको डेटा बनाने में, आपको डेटा प्रेजेंट करने में। तो आइए चलिए सीखते हैं इन पांचों हैक्स को, जो कि एक बेसिक लेवल की नॉलेज रखने वाले को भी आना चाहिए। पहला हैक्स है हमारा एडवांस फ़िल्टर। फ़िल्टर तो आप लोग अप्लाई करते ही होंगे, लेकिन एडवांस फ़िल्टर क्या होता है? एडवांस फ़िल्टर, लेट्स से कोई डेटा है आपके पास जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आप डेटा को अलग अलग फाइल्स में बनाएं। तो जैसे मेरे पास ये सेगमेंट है, सेगमेंट में मेरे पास 3 तरह के सेगमेंट है: कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम ऑफिस। सो लेट्स से मैं कंज्यूमर और कॉर्पोरेट सेगमेंट पे डेटा को अलग अलग सेपरेट करता हूँ। इसके लिए मैंने फ़ाइल क्रिएट किया, फ़ाइल क्रिएट में कंज्यूमर डाला, और वैसे ही मैं एक फ़ाइल और क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कॉर्पोरेट का डेटा डालूँगा। कंज्यूमर फाइल के लिए मैं सेगमेंट में जा कर के कंज्यूमर को सिलेक्ट करूँगा, कंज्यूमर में जा कर के इसको साइड में कहीं पेस्ट करूँगा, और अब मैं एडवांस फ़िल्टर को यूज़ करता हूँ। डेटा में जा कर के एडवांस पे सिलेक्ट किया मैंने, ये मुझसे पूछेगा डेटा आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, जो कि मेरा डेटा ये है। उसके बाद मैं क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करूँगा, जो कि मुझे सेगमेंट में कंज्यूमर सिलेक्ट करना है। अभी मुझे सारा डेटा इस कंज्यूमर वाली फ़ाइल में चाहिए, कंज्यूमर का, तो मैं कॉपी टू अनदर लोकेशन चूज़ करूँगा, और इसको चूज़ करने के बाद इस फाइल की लोकेशन दूंगा, जो कि मेरा कंज्यूमर में सेल A1 होगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं सेगमेंट में कंज्यूमर का डेटा सेग्रीगेट हो गया है एक फ़ाइल में। इसी तरह से कॉर्पोरेट का डेटा मुझे चाहिए, तो मैं रॉ फाइल में जा कर के सेगमेंट और कॉर्पोरेट को सिलेक्ट करूँगा, कॉर्पोरेट फाइल में जा कर के इसको कहीं पेस्ट करूँगा, और अगेन वही फंक्शन यूज़ करेंगे, डेटा में एडवांस, रेंज सेलेक्ट करना, उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करना, जो कि मेरा क्राइटेरिया ये है। कॉपी टू अनदर लोकेशन में जा कर के मैं उस फाइल को लोकेशन दूंगा, जो कि सेल A1 होगा, और ओके। आप देख सकते हो कि सेगमेंट कॉर्पोरेट का डेटा कॉर्पोरेट की फाइल में आ चुका है, कंज्यूमर का डेटा कंज्यूमर फाइल में आ चुका है। आपका रो डेटा एज इट इज़ है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए। ये आपका एडवांस फ़िल्टर ऑप्शन है। इसके बाद हम सीखेंगे रिकमेंडेड पिवट टेबल। आप पिवट टेबल तो यूज़ करते ही होंगे, लेकिन आप कभी कभार आपको समझ नहीं आता कि डेटा पे आप पिवट टेबल कैसे यूज़ करें, किस आपको पिवट टेबल में क्या चाहिए। तो इसके लिए हम रिकमेंडेड पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। ये आपको कई सारे ऑप्शन देगा आपके डेटा को एनालाइज करके, कि आपका जो पिवट होना चाहिए वो कंट्री लेवल पे होना चाहिए, रीजन लेवल पे होना चाहिए, या सेल्स आपको रीजन लेवल पे दिखाना है, कंट्री लेवल पे दिखाना है सेल्स के सम को, प्रॉफिट को दिखाना है, ऑर्डर काउंट को दिखाना है। तो मैं अपने डेटा को कंट्री लेवल पे, सेल्स को कंट्री लेवल पे दिखाता हूँ मैं, सम ऑफ प्रॉफिट को मैं कंट्री लेवल पे दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने डेटा को ओके किया, सिलेक्ट किया, ये मेरे पास डेटा ऐसे एक अलग शीट में पेस्ट हो गया, पिवट टेबल। अभी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पिवट टेबल दिखाएं तो ग्रिड लाइन को ऑफ कर दें, ताकि आपका डेटा सही से विजिबल हो। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी है। आप कुछ और एडिट करना चाहें, ऐड करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एक्सेल में स्लाइसर यूज़ करने का। हम में से कई जने स्लाइसर के बारे में जानते हैं, कई लोग स्लाइसर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए सीखते हैं स्लाइसर। स्लाइसर के लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से स्लाइसर का ऑप्शन चूज़ करेंगे। स्लाइसर आपको किस लेवल पे चाहिए? अब जैसे आपके पास ये डेटा बहुत बड़ा है, कंट्री लेवल में सम ऑफ प्रॉफिट का, आप इसको सेगमेंट लेवल पे देखना चाहते हैं डेटा को, और स्टेट लेवल पे देखना चाहते हैं, स्टेट लेवल पे, कि स्टेट वाइज क्या प्रॉफिट है, सेगमेंट वाइज क्या प्रॉफिट है, या
कैटेगरी वाइज क्या प्रॉफिट है। जब मैं ये सिलेक्ट तीनों ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो मेरे पास इस तरह से एक फ़िल्टर का टैब बन के आ जाएगा। लेट्स से मैं कंज्यूमर का प्रॉफिट देखना चाहता हूँ सारी कंट्रीज़ में, तो ये मेरे पास कंज्यूमर का सारा प्रॉफिट कंज्यूमर लेवल पे दिखेगा प्रॉफिट। इसी कंज्यूमर लेवल में मुझे फर्नीचर का प्रॉफिट देखना है कैटेगरी में कंट्री वाइज, तो ये मेरा प्रॉफिट रहेगा। सेम ऐसे ही मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री का देखना स्टेट का देखना चाहता हूँ, जैसे अबूरुज़ी का, तो ये देख सकते हैं इटली में अबूरुज़ी आता है और मुझे वहाँ पर इसका प्रॉफिट का सम दिखेगा। ये आप स्लाइसर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अभी हम आगे जो यूज़ करेंगे अपना नेक्स्ट है वो है फ्लैश फिल। रॉ डेटा में आपसे कहा जाता है कि कस्टमर नेम को आप अलग अलग करिए, लाइक लेट्स से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप अलग करिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने 2 कॉलम ऐड किए जिसमें आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड करना है, फर्स्ट लास्ट। फर्स्ट में मैं एक्सेल को एग्ज़ाम्पल दूंगा क्योंकि एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट टूल है जिसको आप सिर्फ एग्ज़ाम्पल देंगे और ये आपके काम ईज़िली कर देता है। फर्स्ट नेम में मैंने रिक डाला, रिक हैंसन, हैंसन इज़ द लास्ट नेम, तो हैंसन को मैं लास्ट नेम में डालता हूँ। सेम ऐसे ही जस्टिन रिटर को जस्टिन फर्स्ट नेम में एंड रिटर लास्ट नेम में। अब मैं फ्लैश फिल का यूज़ करूँगा। फ्लैश फिल मेरे लिए ऑटोमेटिकली इस कॉलम से, कॉलम ई से, कस्टमर नेम में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर देगा। डेटा में जाता हूँ मैं, फ्लैश फिल का यूज़ किया मैंने। आप देख सकते हैं कि फ्लैश फिल कॉलम में से फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को अलग अलग कर देता है मेरे लिए, जो कि मेरा काम बहुत इजी कर देगा। मुझे हर एक नाम के आगे जा कर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखने की नीड नहीं है। ये फ्लैश फिल जिसे आप यूज़ करके अपने डेटा को और ईज़िली अपना टाइम बचा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है अपने पास, हाउ टू कनेक्ट आ टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा को आप किसी भी एक्सेल फाइल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑर्डर पे जाता हूँ, मेरा डेटा ये है, उसके बाद मैं किसी एक ब्लैंक शीट में गया, मैं इंसर्ट में गया, सॉरी डेटा में गया, न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा जो आपने किसी भी नोटपैड में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पेस्ट किया हुआ है जो कि आपको एक्सेल में चाहिए, इसके लिए मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ जो मैंने सेव करी है आप लोगों के लिए। नोटपैड में देख सकते हैं कि डेटा किस तरह से है, किस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है ये डेटा। अभी मैं ये डेटा आप लोगों के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ एक्सेल में। आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल में डेटा इंपोर्ट होने से पहले एक पावर क्वेरी ओपन हो गया आपके सामने, जिसमें आप अपने डेटा को चाहे तो एडिट कर सकते हैं, किसी कॉलम या रो को हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप लोड पे क्लिक करेंगे ये डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सेल में पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो मैं आपके लोगों के लिए लाता रहूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।